आशीर्वाद मिल गया तो मैंने गंगा नहा लिया। अपने पास कुछ है ही नहीं, 3.5 मिनट का मामला है, बैठ जाएंगे। लेकिन मेरा मन है कि मैं आपको, भाई साहब मुस्कुरा रहे हैं, मैं आपको जरूर एक कविता सुनाऊंगा। दादा ताली वाली बजा दो तो मैं सुना दूं, वरना कवि सम्मेलन ऐसा तो मैं रात भर कर सकता हूँ। भाई साहब PhD है इस मामले में मेरे पास, लेकिन मैं नहीं चाहता, लंबी लिस्ट है, मैं नहीं चाहता कि वो वाला कवि सम्मेलन जहां और जहां भी कोई, समझ गए भाई साहब। तो मैं आपको, आओ भाई आओ पंकज जी, तो मैं आपको एक पंक्ति, अच्छा क्या कविता की कहो, जब आदमी कहता है कि मेरी अंतिम कवि है, कविता है, तो बड़ी रिलैक्स महसूस करती है जनता कि अब डरेगा जी। तो आप ये समझ लो कि जो अब मैं सुना रहा हूं ये मेरी अंतिम कविता है, मतलब इस मंच की नहीं, समझ लो कि इसके बाद ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ अंतिम है। आप सुने, प्रणाम करता हूँ आपको, 4 पंक्तियां सुने और आनंद लें। ये चंबल की माटी है। अच्छा डॉक्टर साहब, चंबल के साथ में बड़ी दुर्घटना रही है। मैं छोटा था, मेरी पोस्टिंग विशाखापट्टनम में हुई, आंध्र प्रदेश में एक जगह विशाखापट्टनम, वहां कवि सम्मेलन में मैं गया साहब, एक जगह कवि सम्मेलन में। तो वहां जब मेरा परिचय दिया गया, बोले रविंद्र रवि चंबल से आया है। हाँ, आधे श्रोता डर गए यार सुन के, क्योंकि वो इमेज थी चंबल की, कट्टे बंदूक, और फिल्मों में देखा था वो डाकू वाकू, लोग डर गए। मैं समझ गया भाई साहब इनके पास आज तक चंबल का सही परिचय इनके पास नहीं पहुंचा है, अपन आ गए, इनको समझा के जाएंगे बाकायदा कि चंबल क्या है। तब मैंने 4 पंक्तियां डॉक्टर साहब पढ़ी और पूरे सदन का आशीर्वाद चाहता हूं उन्होंने ठीक परिचय दिया हो चंबल का। सुनिएगा, कि पिस्टल की बात छोड़िए चाकू न मिलेंगे, पिस्टल की बात छोड़िए चाकू न मिलेंगे, बीहड़ में लुटेरे वो लड़ाकू न मिलेंगे, बीहड़ में लुटेरे वो लड़ाकू न मिलेंगे, पिछले चुनाव में सभी दिल्ली चले गए। वाह, अरे वाह यार, समझ गए आप। पिछले चुनाव में सभी दिल्ली चले गए, दिल्ली चले गए, चंबल में ढूंढने से भी डाकू न मिलेंगे, चंबल में ढूंढने से भी डाकू न मिलेंगे। तो क्या मिलेगा कि कण कण में देश भक्ति जहां विद्यमान है, कण कण में देश भक्ति जहां विद्यमान है, होठों पे वंदे मातरम का श्रेष्ठ गान है, होठों पे वंदे मातरम का श्रेष्ठ गान है, खुद को मिटा के मान